हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लुक को थोड़ा बदला हुआ है, सो दैट्स हाउ। अच्छा, ये टॉपिक मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी कि हमें ऐसा लगता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप खास करके। ओके, हमें ऐसा लगता है कि the other person, our romantic partner, is going to fix all our problems. अगर हम प्यार में होते तो magically all the things will disappear. Life is going to be a rose of gardens, जो हमें बॉलीवुड और नॉवेल्स और मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता रहता है. दे आर शोइंग अस वेरी पोलराइज्ड concepts of romance, especially erotic love. लव करके बोलते हैं, बट इन लव ऑल्सो देर इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव. तो बेसिकली व्हेन दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस रोमांटिक लव ना, दे विल शो एकदम ज़्यादा टॉक्सिक या एकदम ज़्यादा फैबुलस. ऐसा रियली होता नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड डांसर्स, म्यूज़िक, लोकेशन चेंज और कॉस्ट्यूम चेंज तो नहीं होता है ना कि 24 घंटे और चाबी लगा दी और तुम शुरू हो गए रोमांस करने के लिए. Even the most stable relationship has their ups and downs. Okay, what I was trying to say is that don't hanker behind कि ये पर्सन मिलने से मुझे खुशी मिलेगी या ये पर्सन आने के बाद मेरी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे. वो पर्सन आने से तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर होते हैं, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि उनके जो एनर्जीज़ होते हैं वो तुम्हारे साथ मैच होते हैं. इफ़ योर पार्टनर इज़ हैविंग गुड क्वालिटीज़ 60 to 70%, और तुम या तो उनके साथ सुधर जाते हो, संभल जाते हो, या अगर तुम्हारा पार्टनर एकदम ही बेकार है, रबिश है, उसके पास बहुत सारी एडिक्शंस है, एंगर इश्यूज़ है, दुनिया भर का पर्सनालिटी प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, तो क्या हो जाता है कि वो तुम्हें उसी लेवल पे ही ड्रैग यू. मतलब तुम यहाँ पे हो लेवल 6 पे हो, वो तुम्हें 1 पे आके ये डाउनग्रेड करेगा. सो पार्टनर्स की एनर्जी अफेक्ट करती है, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू रियलाइज़ कि हम खुद किस तरह के पार्टनर को चूज़ करते हैं. अगर हम एक पर्टिकुलर पर्सन को चूज़ करते हैं, अगर अरेंज मैरिज में, तो कि तुम कितना भी फाइंड आउट करो, एंड ऑफ द डे व्हेन टू पीपल लिव अंडर वन रूफ, तो डायनामिक एक चेंजिंग. तुम अपने पेरेंट्स को ही देख लो ना. Maybe they might give a very good impression outside, but inside they must be like fighting with each another, disagreeing on every single thing. एक दूसरे की ज़िंदगी जहन्नुम बना के रख दी है. But when they are outside, they have a image to portray, right ना. तो यही मैं बोलती हूँ कि एक दूसरे को झेलना भी पड़ता है, क्योंकि वो एक आदत भी बन जाती है, एंड इट्स अ स्ट्रक्चर जिसमें दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की हार्मफुल भी है, तो दे हैंग अराउंड एंड दे हैबिट, क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स की तरह एक दूसरे को एडजस्ट करके रह लेते हैं. बट अभी क्या है ना, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो पेशेंस नहीं है. इना के मेरी जो सब्सक्राइबर है, उसने ठीक ही कहा है कि देर इज़ नो फोकस, अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस. आई विश आई कैन रीड हर कॉमेंट एट द मोमेंट, एंड शी हैज़ वेरी क्लियरली, वेरी नाइसली रिटन अबाउट इट कि दे आर इनकन्सिस्टेंट एंड इनस्टेबल इन देयर नेचर, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग आउट फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट and fun. I don't know what kind of a fun, but they are always wanting to be happy go lucky. It is not possible. वो जॉब भी करते हैं ना, तो ऐसे मतलब उनको एक फैंसी चीज़ चाहिए, एवरीथिंग इज़ ऑफर्ड ऑन द प्लेटर. मेहनत नहीं करनी है तो किसी रिकमेंडेशन से मिल जाती है, या किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे उन लोग दे आर स्टडिंग, वहीं पे उनका वो हो जाता है, वहीं पे उनको जॉब लग जाती है. That's what I'm trying to tell you guys, is that don't think कि रिलेशनशिप इफ़ कैन फिक्स यू. फिर उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद तुम खुद भी इतने टॉक्सिक बन जाते हो. तुम पहले से टॉक्सिक हो, फिर तुम डिफरेंट टॉक्सिक पर्सन के साथ रहते हो. आजकल ड्रामेबाजी बहुत ज़्यादा हो गई है. गाली गलौज करना, डिसरिस्पेक्ट करना एक दूसरे को, या हाथ पैर चलाना, चीज़ें तोड़ना, एंगर इश्यूज़, एरोगेंसी,
लेजीनेस, पर्सनालिटी और डिसऑर्डर्स, ओसीडी, बीपीडी, नार्सिसिस्टिक, सोशियोपैथिक, साइकोपैथिक, भगवान जाने कितने सारे इनके इश्यूज होते हैं, वो ख़त्म ही नहीं होते। डैडी इश्यूज, मम्मी इश्यूज, मम्माज बॉय, डैडीज़ गर्ल, मतलब ये अपना पहले से ही एक बैगेज लेके आते हैं, इमोशनल बैगेज। फिर जब तुम पार्टनरशिप में होते हो वो अपना बैगेज खोलता है, अनपैक करता है, तुम अपना अनपैक करते हो, तो कैन यू इमेजिन वो कितना ज़्यादा क्लटर रहेगा। हाँ, तो एक मेच्योरिटी, अ सेंस ऑफ मेच्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड। एक मिनट, हाँ, मैं प्लीज़ वॉक विद मी। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैंने रखा है क्या, नहीं ऑन नहीं है, सॉरी। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि खुशबू आ रही थी खाने की। तो वैसे वाला फीलिंग। सो सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू एडिट दिस। हाँ, बहुत मेहनत लगती है। सो आई एम जस्ट गिविंग वेरी लॉजिकली कि कितना ज़्यादा अनपैक करना पड़ता है। तो जब तुम अपनी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ लेके आते हो, तुम्हारा चाइल्डहुड ट्रॉमा लेके आते हो, फिर बाकी क्या, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैरानोया, स्किज़ोफ्रेनिया, लॉन्ड्री लिस्ट के, फिर वो भी चेक लिस्ट लेके आता है अपने अपने इश्यूज़ का, उसका पेट्रियार्की, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। तो तुम सोचो कि क्या ये फेमिनिज़म लेके आता है, वो अपना मैस्कुलिनिटी लेके आता है। तो आई एम लाफिंग एट द मोमेंट, guys, please, I'm trying to keep it as casual and as simple as possible. It's not that I cannot make it fanciful and very this. I want to keep it something which can be understood, which we can relate to, relatable content, you know. तो ये होता है। इनिशियली हमें क्या होता है ना, हमें हमारा पार्टनर एक अनरैप्ड गिफ्ट लगता है कि शाइनी शाइनी सब होता है, गिफ्ट रैप्ड और अंदर का। वेल, एज यू अनरैप द गिफ्ट यू विल कम टू नो। फिर उनके हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं कुछ कुछ, जैसे फीमेल में भी इनफर्टिलिटी रहे और हो सकती है, इनफर्टिलिटी इशू। द बॉय ऑल्सो कैन हैव इनफर्टिलिटी इश्यूज। देन सेक्शुअल, उनके जो एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्स रहेगा वो कैसा रहेगा, या उनके जेंडर कन्फ्यूजन में क्या प्रॉब्लम है। आई एम टेलिंग यू ऑल दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, यू नो, कि उनके कैन दे हाउ व्हाट इज़ देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्स, दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो पहले के ज़माने में क्या होता था ना, 2 and 2 is 4, बात ख़त्म हो गई। जो पेरेंट्स शादी कर लेते हैं दोनों तरफ, चलो उनकी गृहस्थी चल पड़ी। जॉइंट फैमिली में ऐसे तैसे निभा लेते थे। वो डे टाइम में नौकरानी और दिन में रानी पति के साथ, सास ससुर ननंद और अपने देवर, उनकी सेवा चाकरी और उनका वो घर का काम करने में नौकरानी। फिर जब रिश्तेदार आती है तो बहू रानी, और रात में हनीमून टाइम में, यू नो व्हाट, सुहाग रात के टाइम पे रानी। तो फीमेल हैड टू परफॉर्म सो मेनी ड्यूटी साइमल्टेनियसली। फिर वो पता है ना, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ टाइप। फिर वो शादी को 2-3 महीने हुए नहीं और पाँव भारी हो गया। सो पीपल यूज टू गेट किड्स ऑल्सो विद इन 1 year, राइट। तो कहाँ टाइम मिलता था ये सारी चीज़ें सोचने के लिए भी। विद ऑल योर इश्यूज ऑल्सो यू आर जस्ट मैनेजिंग थिंग्स, वक्त भी नहीं मिलता था। अभी क्या है, फुर्सत ही फुर्सत। पीपल आर टेकिंग देयर टिप्स फ्रॉम नेटफ्लिक्स, टीवी, टेलीविज़न, मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टा पे उनको कलरफुल स्टोरीज़ लगते हैं, फैसिनेटिंग इंटरेस्टिंग कहानियाँ लगती हैं फेसबुक पे। व्हाट्सएप पे अपने जो फैमिली ग्रुप जो शेयर करते हैं, कोलीग्स जो, फ्रेंड्स जो शेयर करते हैं, उनके पिक्चर्स देख के हमारा भी कलेजा जलता है कि देखो भाई, इनकी लाइफ तो सुहाना सफ़र है, मज़े ही मज़े, पिकनिक ही पिकनिक, अपनी तो ऐसे अंडू जहन्नुम टाइप, वही सड़ी हुई लाइफ हमारी। तो रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ होती है कि तुम, हर एक रिलेशनशिप यूनिक रहती है। यू कैन नॉट कंपेयर योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट पर्सन। इसको तो देखो, उसको तो देखो,
इसको उसको देखने में क्या जाता है, देख लो, देखने में क्या जाता है। I'll give you my example. When I met my special person, trust me, I was fat. और वो भी कोई गुड लुकिंग नहीं था, वो भी ऐसे फैट ही फैट ही था वो, एंड नॉट सो गुड लुकिंग, मतलब लिटरली नॉट गुड लुकिंग, नॉट माई काइंड ऑल्सो, ऐसे कुछ सड़ू सन की हॉरिबल टाइप। अभी सालों बाद मुझे ऐसा लग रहा है इट्स लाइक सम प्रिंस चार्मिंग, लाइक ना इतना उसका मेकओवर, ऐसी वो उसका पर्सनैलिटी चेंज हो गया। मुझे लगा बाप रे, अमेरिका इज नेक्स्ट मॉडल से ही उतर के आ गया क्या मिस्टर इंडिया के। इट वॉज दैट डिफरेंट, इवन आई लुक्ड वेरी वेरी डिफरेंट। आई ऑल्सो हैड लॉस्ट वेट and I had also become less crazy, and he had become less sunky. At least we were pretending that we had a change, or maybe we have changed also over a period of time. I'm just saying, but we were keeping like this, you know, trying to be the better version of ourselves. So that's what I'm trying to say. मैं तो he is like, you've lost a lot of weight. मैंने बोला हाँ वो तो है, since you have also toned down and ड्रेसिंग सेंस एंड एवरीथिंग, फेस इज ऑल्सो ग्लोइंग, गोरे हो गए हो, कैसे काले थे। आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक ही पर्सन में डिफरेंट वर्जन्स आते हैं। वाई? बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। सो व्हेन दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स एंड व्हेन दे आर गेटिंग समथिंग ऑन द टेबल, उसमें वो रंगत आ जाती है, रौनक आ जाती है। यू कैन ऑल्सो, एंड एक चीज़ थी कि फिटनेस फ्रीक, हम दोनों ही फिटनेस फ्रीक्स हैं और इंटेंस्ड पर्सनालिटीज़ हैं, एक्सट्रीमली इंटेंस्ड पर्सनालिटीज़। ये है कि मैं बोल के निकल जाती हूँ और ये पर्सन मौन व्रत का वो लेके बैठ जाता है, बट ओवरऑल वी बोथ आर वेरी इंटेंस्ड। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग, कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी है विच हैज़, एंड को काफ़ी सारे हमारे सिमिलैरिटीज़, जैसे हमें म्यूज़िक पसंद है और आउटडोर्स पसंद है, काफ़ी सारी चीज़ें बात करते वक्त हमारे ओपिनियंस या फीडबैक ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं काफ़ी चीज़ों में। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल इज़ दैट यार, डोंट एक्सपेक्ट अनदर पर्सन टू फिक्स यू। दे कैन हेल्प यू, बट आर दे विलिंग टू हेल्प यू? आजकल लोगों में उतना पेशेंस नहीं कि वो तुम्हारा पर्सनल थेरेपिस्ट बन जाए। वो बॉलीवुड में ठीक है कि लोगों को फिक्स करते हैं, वो उनको बदलते हैं, उनकी ज़िंदगी को बदल देते हैं, फिर वो अच्छे बन जाते हैं। गॉट इट? सो लर्न टू फिक्स योर सेल्फ, बिकॉज इफ़ यू आर ऑन हायर वाइब्रेशन एंड हायर फ्रीक्वेंसी, तुम उसी टाइप के पर्सन को अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हारे सबकॉन्शियसली तुम्हारे पास अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने के लिए हर कोई अट्रैक्ट होगा। शक्कर के पास हर टाइप की मूंगी, सॉरी मूंगी मीन्स एंट, एंट इज कमिंग। हिंदी में मूंगी को क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। सो बी ओपन माइंडेड, कि ओपन माइंडेड रहना चाहिए रिलेशनशिप में, कि I'm not going to get a perfect person. I'm not going to get things which will go into our what is running through my mind, क्योंकि ये अपनी पिटारा लेके आएगा, इसके बैगेज लेके आएगा। कभी कभी दैट बैगेज विल बी ओवर वेट, क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा लगेज। तो तुम्हारा भी इतना पिटारा होगा, तुम भी अपने मायके का लेके आओगे, वो अपना घर का लेके आएगा, फिर तुम लोग एक साथ ज़िंदगी बिताओगे। कभी कभी जॉइंट फैमिली में खपना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बी लॉजिकल इन लाइफ, टेक थिंग्स इन रियलिटी, नॉट बेस्ड ऑन नेटफ्लिक्स वेरी डार्क थीम्स, वेरी कन्फ्यूजिंग थीम्स। मीडिया में बॉलीवुड को देखा, हॉलीवुड को देखा, सेलिब्रिटीज़ को देखा, इनकी लव स्टोरीज़ को देखा, इनकी मैरिज, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, पेरेंटिंग को देख के अपने वैल्यूज़ को मत बेस करो, डू नॉट बेस योर लाइफ according to what you see in media. It's all made up. Okay? एंड ये ना फीमेल के जो मैगज़ीन्स रहते हैं, जैसे कॉस्मो, एल, मैरी क्लेयर, और कौन से घटिया है, वुमेन ज़ीरा, फेमिना, ये सब
ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हो, ठीक है, एंटरटेनमेंट तक ही रखो उसकी चीज़ों को। अगर ऐसे भी कुछ है, कुछ ब्यूटी टिप्स है, ले लो। बाकी रिलेशनशिप के बारे में है, रीड इट, किसी और का है, क्योंकि तुम्हारा जो है, डोंट से हाँ हाँ ये मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के पीछे भागना बंद कर दो। अरे ही इज़ ऑल्सो स्टार साइन, ये भी, ये वही कैरेक्टर है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रेट्स है, सन साइन। प्लीज़ विमेन गेट आउट ऑफ दिस यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो तुम्हें भाता है, जो तुम्हारा टेक केयर करता है, वन हु हैज़ गॉट अ job, who loves you, who respects you, who can give you a commitment, who will take care of you, and whom you can take care of at the simultaneously, and जिसके साथ you are comfortable with। ऐसे लाइफ पार्टनर को देखो जिसका कुछ है लाइफ में। इफ़ ही इज़ नॉट सुपर सक्सेसफुल ऑल्सो, उसके पास एक नौकरी है, ही डजेंट हैव एडिक्शंस, ही इज़ एवरेज लुकिंग, लिटिल लेस एवरेज लुकिंग, बेटर लुकिंग, वी कैन अपग्रेड आवर सेल्व्स। लुक्स का क्या है, अच्छे कपड़े पहने, जिमिंग में गए, एक्सरसाइज की, डाइट किया, लुक को चेंज किया, हम भी लुक चेंज हो जाते हैं। तो इतना ऑब्सेशन विद लुक्स एंड पर्सनैलिटी पे नहीं होना चाहिए, वो आती जाती रहती है। ओके, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड प्लीज़ गिव मी फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।